students. So today we are going to see connecting links. Now मैंने पिछली वीडियो में आपको एग्जाम्पल दिया था कनेक्टिंग लिंक्स का कि जैसे कि हनुमान जी का एग्जाम्पल लोगे तो वो एक कनेक्टिंग लिंक है एप्स और ह्यूमंस के बीच में। मतलब ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जिसमें पास्ट और फ्यूचर दोनों ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर होंगे तो हम उस ऑर्गेनिज्म को कनेक्टिंग लिंक कह सकते हैं। जैसे हनुमान जी में एप्स का कैरेक्टर था, उन्हें टेल थी, उनका फेसिंग वैसा था, बट वो ह्यूमन जैसे थे, उनका बॉडी ह्यूमन जैसा था, उनके पास थिंकिंग कैपेसिटी थी, उनके पास स्ट्रेंथ थी, बराबर। सो हनुमान जी को हम कनेक्टिंग लिंक बोल सकते हैं ऑफ एप्स एंड ह्यूमंस। सेम वे आज हम देखेंगे 3 एग्जाम्पल्स जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं। वो है पेरीपैटस, प्लैटिपस एंड लंगफिश। नाउ व्हेन यू से पेरीपैटस, पेरीपैटस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कनेक्टिंग लिंक है एनिलिडा कैटेगरी एंड आर्थ्रोपोडा कैटेगरी। अब तुम बोलोगे मैम ये एनिलिडा क्या है, आर्थ्रोपोडा क्या है? जब हम 6th चैप्टर करेंगे ना तब हम ये पढ़ेंगे डिटेल में कि एनिलिडा होता क्या है, आर्थ्रोपोडा क्या होता है। बट फिलहाल के लिए मैं आपको कुछ बेसिक कैरेक्टर्स बताती हूँ एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा में क्या होता है। एनिलिडा मतलब याद रखो अर्थवर्म का कैटेगरी, ओके। अर्थवर्म बिलोंग्स टू द कैटेगरी एनिलिडा। अभी अर्थवर्म होता कैसा है? अर्थवर्म इज स्लेंडर, सिलिंड्रिकल, इलोंगेटेड, ऐसा होता है, सेगमेंटेड बॉडी होती है उसको, करेक्ट, ऐसा अर्थवर्म होता है। सो अर्थवर्म किसका कैटेगरी को बिलोंग करता है? एनिलिडा को। और आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करने वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो है कॉकरोच, ठीक है, समझो, हाँ ये कॉकरोच है, कॉकरोच, ओके। अब दोनों के कैरेक्टर्स पेरीपैटस में प्रेजेंट है। पेरीपैटस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो लॉन्ग स्लेंडर है, ओके, और उसको कुछ ऐसे लेग्स जैसे कुछ तो भी है, ऐसा वो ऑर्गेनिज्म है। तुम बोलोगे मैम दोनों कैरेक्टर्स कैसे है इसके अंदर? एनिलिडा का कैरेक्टर है, एनिलिडा का कैरेक्टर क्या है कि ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है पेरीपैटस, इसमें स्लेंडर बॉडी है, इलोंगेटेड बॉडी है और उसको लेग्स होते हैं मूवमेंट करने के लिए। एनिलिडा में सिर्फ अर्थवर्म्स नहीं आते हैं, ओके, लीच भी एनिलिडा का एक कैरेक्टर है, एक एग्जाम्पल है। फिर नेरिस करके भी एक है जो अर्थवर्म जैसा ही दिखते हैं लेकिन उसको लेग्स होते हैं। सो एनिलिडा का कैरेक्टर है कि उससे क्या है, उसे स्लेंडर बॉडी है, इलोंगेटेड बॉडी है, उसे लेग्स है जिससे वो मूवमेंट करता है, ठीक है। तो ये एनिलिडा का कैरेक्टर। ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है? पेरीपैटस ऑर्गेनिज्म है, मतलब ये वाला ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो इसके अंदर एनिलिडा का कौन सा कैरेक्टर है? इसको लॉन्ग इलोंगेटेड बॉडी है, सिलेंड्रिकल बॉडी है, लेग्स होते हैं मूवमेंट के लिए, जैसे एनिलिडा के अर्थवर्म या नेरिस में प्रेजेंट होता है। अब दूसरा आर्थ्रोपोडा जैसा इसमें क्या है? पेरीपैटस इज अ ऑर्गेनिज्म जिसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। जो कॉकरोचेस होते हैं या जो आर्थ्रोपॉड्स होते हैं उनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। मतलब क्या? अब हम लोग मतलब ह्यूमंस या मैमल्स, उनमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और आर्थ्रोपोडा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। मीन्स व्हाट? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब हमारे बॉडी में जो भी हमारा ब्लड है वो आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज इससे मूव होता है, ओके। बट ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब क्या? पूरे बॉडी में ब्लड फ्लो होगा। तुम बोलोगे मैम हमारे बॉडी में भी पूरे ब्लड फ्लो होता है? नहीं, हमारे बॉडी में आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज होती है, उनमें से ही ब्लड फ्लो होता है। इसे देखो, कभी हमें खरोच आती है तो खून नहीं आता है अनलेस कैपिलरी ब्रेक ना हुई हो। अगर कैपिलरी ब्रेक होती है तो खून आता है। कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ लग गया लेकिन खून नहीं आता है, क्यों? क्योंकि तभी कैपिलरी ब्रेक नहीं होती है। बट तुम्हें कुछ लग गया, थोड़ा जोर से ही लगा है समझो, तो खून आने लगता है, इसका मतलब उस पोर्शन में कैपिलरी ब्रेक हुई है। इसका मतलब हमारे बॉडी में जो ब्लड फ्लो होता है वो सिर्फ और सिर्फ आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज से ही फ्लो होता है, ओके। और
ओपन इसे कहते हैं क्लोज्ड. क्लोज्ड मतलब द ब्लड विच इज फ्लोइंग इज क्लोज्ड इनटू आर्टरीज एंड वेन्स एंड कैपिलरीज. बट ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स ब्लड वेन्स कैपिलरीज सब में से फ्लो होगा और पूरे बॉडी में फ्लो होगा. मतलब थोड़ा सा भी कट आया तो उसको ब्लड रिलीज होगा. इन द सेंस अगर हमारा ओपन होता तो क्या चेंजेस होते हैं हमारे बॉडी में. अगर हमारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता तो मेरे नाक से म्यूकस नहीं आता, खून. आंखों से पानी नहीं आता, खून. सलाइवा व्हाइट नहीं होता, रेड होता, खून. यूरिन खून, वॉट एवर इट मे बी. स्वेट जो आता था वो भी खून, बिकॉज हमारा ओपन. बट हमारा ओपन है क्या? नहीं. ऐसा हम लोग को कुछ होता नहीं है, ऐसे कैरेक्टर्स नहीं है हमारे बॉडी में, क्योंकि हमारे बॉडी में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है. सिर्फ ब्लड फ्लो होता है कैपिलरीज, वेन्स और आर्टरीज में से. बट जिनका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उनके पूरे बॉडी में से ब्लड फ्लो होता है. मींस उनमें आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज उसमें तो होगा ही होगा, बट विद दैट पूरे बॉडी में ब्लड फ्लो होगा. तो पेरिपेटस में आर्थ्रोपोडा के जैसे कैरेक्टर है. इसका मतलब उसके पूरे बॉडी में, मतलब पेरिपेटस के बॉडी में ब्लड फ्लो होता है. नॉट ओनली इन वेन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज बट ऑल्सो ऑल ओवर इनसाइड द बॉडी. समझ में आया सबको? तो एनेलिडा का कैरेक्टर क्या है इसमें? उसको लेग्स होते हैं, इलोंगेटेड सिलिंड्रिकल बॉडी होती है जिससे वो मूवमेंट कर सकता है. और आर्थ्रोपोडा जैसा कैरेक्टर है विच इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. Okay, means what? Peripatus is the connecting link, connection between Annelida and Arthropoda. क्यों? Because Peripatus shows Annelida का भी characters and Arthropoda का भी characters. सबको इतना समझ में आ रहा है? Good. अब हम आगे जाते हैं नेक्स्ट, प्लैटिपस. अच्छा, सबने पहले ना एक कार्टून आता था, मुझे याद नहीं अभी आप लोगों ने देखा है कि नहीं, बट मैंने देखा है. फीनियस एंड फर्ब करके एक कार्टून आता था. हाँ, अभी कुछ लोग हाँ बोल रहे हैं, कुछ लोगों को पता नहीं होगा. तो वो कार्टून में ना उनका एक फ्रेंड रहता है, फीनियस फर्ब ये दो भाई, और उनका एक फ्रेंड रहता है प्लैटिपस पेरी उसका नाम. ओके, तो वो जो प्लैटिपस पेरी है ना वो ऑर्गेनिज्म है एक्चुअल में. जैसे हम पेट रखते हैं हमारे घर पे, कैट, डॉग, तो वो फीनियस और फर्ब ने प्लैटिपस ऐसा पेट रखा था उनके घर पे. ठीक है. सो प्लैटिपस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन रेप्टिलिया एंड मेमेलिया. मतलब रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक. कैसे? इसका मतलब अगर वो रेप्टाइल और मैमल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, मतलब दोनों के कैरेक्टर कुछ ना कुछ प्लैटिपस में होने चाहिए. क्या कैरेक्टर्स होते हैं? प्लैटिपस में रेप्टाइल्स का कैरेक्टर होता है एग लेइंग कैपेसिटी. ओके, मींस प्लैटिपस एग ले करता है, बट उसमें मैमल्स का क्या कैरेक्टर है? मैमरी ग्लैंड्स. मैं मेमोरी ग्लैंड्स नहीं बोल रही हूं, मैमरी ग्लैंड्स. मैमरी ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जब जहां से मदर बेबी को मिल्क फीड करती है, उन ग्लैंड्स को कहा जाता है मैमरी ग्लैंड्स, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स. ओके, सो प्लैटिपस भले ही एग लेइंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब वो एग ले करता है फिर वो बर्थ देता है, मतलब इट इज ओविपेरस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो कि रेप्टाइल का कैरेक्टर है. बट उसको मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होने की वजह से ऐसा भी कहा जाता है कि वो एक मैमल है, क्योंकि उसे मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, ग्लैंड्स विच प्रोड्यूसेस द मिल्क. ओके, इसका मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि रेप्टाइल्स के बाद एवोल्यूशन हुआ और बने मैमल्स. वैसे ही पेरिपेटस के केस में भी कह सकते हैं, पेरिपेटस में हम कह सकते हैं एनेलिडा का एवोल्यूशन हुआ और बना आर्थ्रोपॉड. सेम वे लंग फिश के बारे में भी हम कह सकते हैं. लंग फिश नाम देख के समझ में आता है तुम्हें? फिश है लेकिन लंग्स है जिसे, तो वो फिश है एक्चुअल में. पूरा डायग्राम मतलब वो पूरा फोटोग्राफ देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा इट इज अ फिश, बट पानी में रहती है, एक्वेटिक है, सब फिन्स है उसको, एवरीथिंग इज देयर. बट फिशेस
होने के बावजूद, फिश होने के बावजूद भी उसे लंग्स प्रेजेंट है, जो कि एक एम्फीबियन कैरेक्टर है। फिश का कैरेक्टर है कि वो पानी में रहती है फिश, ओके, सिलिंड्रिकल इलोंगेटेड बॉडी है, टेल है जिसे, फिन्स है, पूरा फिश जैसा बॉडी है, पानी में रहती है, वो भी एक कैरेक्टर है, बट उसे लंग्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एम्फीबियन कैरेक्टर है। एम्फीबिया मीन्स फ्रॉग्स, फ्रॉग्स हो नॉट इवन फ्रॉग्स आई कुड से, ओके, वो तो स्किन से भी रेस्पायर करते हैं और लंग्स भी होते हैं उन्हें। सो एम्फीबिया का एक कैरेक्टर होता है कि उन्हें लंग्स प्रेजेंट होते हैं, ओके, तो लंग्स प्रेजेंट है, ये एम्फीबियन कैरेक्टर है, और फिश है मतलब वो फिशेस का कैरेक्टर है। सो ऐसा कह सकती हूं कि फिशेस का एवोल्यूशन हुआ और फिर क्या बन गए, एम्फीबियंस बन गए। समझ में आ रहा है सबको? सो कनेक्टिंग लिंक्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो दो ग्रुप्स को जोड़ते हैं, मतलब हमें ये बताते हैं कि पास्ट वाले ग्रुप से फ्यूचर वाला ग्रुप इवॉल्व हुआ है। जैसे एनेलिडा से आर्थ्रोपोडा इवॉल्व हुआ है, ये पेरिपैटस ने बताया। रेप्टाइल से मैमल्स आए हैं, ये प्लैटिपस के थ्रू पता चला। और फिशेस से एम्फीबिया बना है, ये लंग फिश के थ्रू पता चला है। सबको इतना समझ में आया? इसे कहते हैं कनेक्टिंग लिंक्स, ओके। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, एंड वी आर अबाउट टू फिनिश। सो हमने मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, वेस्टिजियल, पैलेंटोलॉजिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल और कनेक्टिंग लिंक्स खत्म कर दिए हैं, ठीक है। ये एविडेंसेस खत्म हुए, एंड विल सी द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।